हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब स्टडी में। आज हम लेक्चर 12 में 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में हमारी ये 10 टाइप्स दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए 13/3125। इसको हमें दिखाना है कि ये अशांत आवृत्ति का है, दशमलव प्रसार इसका, या फिर शांत आवृत्ति का। तो हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, मतलब क्यू ये। तो इसके पहले फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 3125 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ से फैक्टर निकल के आया इसके। इसको 1 × 13 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × 5 × 5 × 5 और × 5, 13/5 की पावर 5 आ गई। अब हमारा Q जो है वो होना चाहिए किसकी पावर का, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का। अब हमें 5 की पावर m तो यहाँ पे मिल गई, लेकिन क्या नहीं है, 2 की पावर n। तो मैं 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें। तो ये क्या निकल के आ गया, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अतः संख्या 13/3125 शांत दशमलव प्रसार है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 17/8 को बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार का या फिर अशांत। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो क्या निकल के आएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो 17/2 की पावर 3 हो गई। अब मेरे पास क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्यू मेरा क्या होना चाहिए, ये क्यू है नीचे, ऊपर वाला पी है। इसकी तुलना पी अपॉन क्यू से करूंगा तो मेरा ये पी अपॉन क्यू जो है वो हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 17/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 एक शांत दशमलव प्रसार है। हमें ये चीज बनानी होती है, इसके इक्वल्स हमारा डिनोमिनेटर क्यू आना चाहिए। तो हमारी संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसके अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दो ऊपर वाले के करने जरूरी नहीं है, हमें तो उसका डिनोमिनेटर क्यू बनाना है, 2 की पावर n 5 की पावर m का। तो हम नीचे वाले के कर लेते हैं। 455 के प्राइम फैक्टर करोगे 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कट जाएगा, 13 7 91। अब 13 से ही कटेगा ये। तो हमारे फैक्टर निकल के आया 5 × 7 × 13। अब क्या ये बनना है, q इक्वल्स टू 2 की पावर 5, 5 का तो बनना है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है इसके मल्टीप्लीकेशन में। अतः संख्या 64/455 एक अशांत दशमलव प्रसार है। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 15/16 100 को दिखाना है। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 1600 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 8 16 800, 2 चौक 8 400, 2 दूनी 4 200 और 2 एकम 200, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। कुल मिला के 15 क्या निकल के आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अतः 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार है। क्यों है, क्योंकि ये किसके रूप का आ रहा है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का आ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 29 को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 29/343 को दिखाना है हमारे लिए। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते होते हैं 343, आप फैक्टर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो 7 की पावर 3 निकल के आ रहा है। अब ना तो 2 का फैक्टर बनना है, 2 का फैक्टर मान लो जो मैं बना देता 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, लेकिन इसको कहाँ ले जाता है, इसको मल्टीप्लिकेशन में रहता वो भी। तो ये क्या होगी मेरी 29/343 एक अशांत दशमलव प्रसार है, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 को दिखाना है। तो यहाँ तो वैसे ही चल रहा है, ये किसके रूप का है, पता चल रहा है कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। तो ये क्या हो गया, अतः संख्या 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 एक शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 क्या P/2 की पावर n × 5 की पावर m के बराबर है, नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर m। तो अतः संख्या अशांत दशमलव प्रसार की है, ये हो गया आंसर इसका। बहुत छोटे क्वेश्चन है यहाँ से और आराम से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 तियां 6 और इसको 3 पंजे 15। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा 2/5। अब ये हो सकती है, क्यों हो सकती है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1, जो कि होगी मेरी P/2 की पावर n × m के इक्वल्स टू। अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है, ये इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है नवे क्वेश्चन में 35/50 को दिखाना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 पंजे 35 और इसको 2 पंजे 10 पंजे 50। ये 5 से 5 कैंसिल, 7/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो ये P/2 की पावर n × 5 की पावर m के बराबर हो रहा है। तो यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है, ये हो गया आंसर। इसी का 10वां क्वेश्चन कह रहा है 77/210 है या नहीं है, क्या शांत या अशांत। तो 11 सत्ते 77 होते हैं। अब इसको क्या करूं मैं, 2 7 तियां 21, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 210 के हम फैक्टर करें तो 3 से कट जाएगा, ये 3 सत्ते 21 और फिर 7 से 7 धाम 70, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, मतलब 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब 7 से 7 कट गया तो 11/2 गुणा 5 गुणा 3। अब इसको मैं क्या लिख लूँ, 11/2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, लेकिन ये 3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा डिनोमिनेटर Q इक्वल्स टू 2 की पावर n × 5 की पावर m के बराबर नहीं आ रहा है। तो यह संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये इसका आंसर हो गया।
अब इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परम संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन करे उनमें जो परम संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनको हमें प्रसार करना है, मतलब पॉइंट के रूप में दिखाना है सॉल्व करके पूरा। तो ये वो संख्याएं हैं उनमें से जिनके दशमलव प्रसार शांत थे। ये 6 क्वेश्चन उनमें से शांत वाले थे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसका फैक्टर कितना है 13, और इसका जो हमने पहले निकाला था वो था 5 की पावर 5। अब मैं क्या करूं, मुझे हर को इसको 10 की पावर कुछ बनाना पड़ेगा, जिससे मैं नीचे तो जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे, मतलब 1000 10,000 जो भी आएगा, और ऊपर कोई भी पी संख्या आ जाएगी। तो मैं सॉल्व करूंगा तो इजी हो जाएगा पॉइंट में चेंज करने के लिए। अब मैं क्या करूं, इसको 13 और किससे गुणा करूं, 5 की पावर 5 की, कि ये मेरा बेस जो है 10 का बेस बने, 10 का आधार बने। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। है तो ये बन के बराबर ही। अब ये 2 की पावर 5 गुणा 13 बटा ये, अब इसकी पावर एक सी है, अब आधार इसका अलग है, तो ये आपस में इसको गुणा कर दूंगा मैं, तो 10 की पावर 5 हो जाएगी। ये 5 दूनी 10, गुणा में घातें जुड़ती हैं। हालांकि यहाँ पे मेरा बेस अलग है लेकिन घाते सेम है, तो इनकी मैं गुणा कर दूंगा, तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 कितने होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 13। अब 32 गुणा 13 हो गया जे, तो बटे कितना कर लूंगा, ये 1 2 3 4 5। अब इसका क्या निकल के आएगा, 32 की 13 से गुणा करूंगा, 2 3 6, 3 3 9, गुणा 2 और 1 11 2, 206। ये 200 सर यहाँ 3 आएगा, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 6 9 2 11 और 1 416, 416 बटा कितना, 1 2 3 4 5। अब इसको 5 जीरो इधर कर दूंगा मैं, 1 2 1 2 और 1 4 1 6, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, दशमलव प्रसार। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के भी एक पहला पार्ट जो कि पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, इतना ही सॉल्व करा सकता हूं, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं लॉन्ग हो जाती हैं। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे लॉन्ग वीडियोस का ऑप्शन जो है इनेबल नहीं हो पाया है, तो इसके लिए अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं आपको उसमें एक्सरसाइज 1.4 के जो बकाया के सॉल्यूशन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।